बड़ी खबर है वो भूपेश बघेल से जुड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनके घर पर अभी भी दबिश चल रही है, यानी ईडी कार्रवाई कर रही है। और यही वजह है कि आज ये हमारी पहली खबर बनी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज तड़के छापा मारा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई राज्य में चर्चित शराब घोटाले से संबंधित बताई जा रही है। पहला मौका नहीं है जब ईडी ने बघेल के ठिकानों पर दबिश दी है। पहले भी बघेल से जुड़ी परिसरों में छापेमारी की जा चुकी है, जो हमें जानकारी मिल रही है। यानी भूपेश बघेल पर ईडी ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है और इसका जवाब आ गया है भूपेश बघेल के कार्यालय से। भूपेश बघेल के कार्यालय से जवाब ये आया है कि आज विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन तमनार के जो पेड़ काटे जा रहे हैं जंगलों के, उस मुद्दे को उठाया जाना था और इसे कांग्रेस अडानी से लिंक कर रही है और कहना है कि इस वजह से साहेब ने ईडी की टीम भेज दी है। ये कांग्रेस का कहना है, उनका ऑफिशियल कांग्रेस का ये बयान है, खासकर भूपेश बघेल का, कांग्रेस के बजाय भूपेश बघेल का, क्योंकि भूपेश बघेल के कार्यालय से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। अभी आपको जानकारी ये दे दें कि अगर अभी आप टेलीविजन से जुड़े हुए हो, चूंकि ये खबर तो 7 बजे से ही चल रही है, आपको हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भिलाई में छापेमारी पड़ी है। वहाँ पे भूपेश बघेल है, भूपेश बघेल का पूरा परिवार है और आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य का जन्मदिन भी है। इस बार जो 10 मार्च को छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, उससे ज़्यादा फोर्स आई हुई है। एक जानकारी हम आपको ये भी दे रहे हैं, हो सकता है कि आज भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन है तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ इकट्ठा होना चाहते हैं, या ईडी की टीम जब 10 मार्च को कार्रवाई करने गई थी तो हो ये भी सकता है कि उस वक्त बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, कार्यकर्ता बहुत इकट्ठा हो गए थे तो उनको नियंत्रित करने के लिए ये हुआ हो। फिलहाल अभी ये लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये भिलाई की तस्वीर है जहां पर भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ मौजूद है। अभी देखिए इसके पीछे की वजह क्या है जो आज दबिश दी जा रही है और क्या है शराब घोटाला। देखिए 3200 करोड़ से ज़्यादा का शराब घोटाला है। इसके पहले शराब घोटाले के मामले में भूपेश बघेल से पूछताछ हुई थी। भूपेश बघेल सरकार के दौरान ये बड़ा घोटाला हुआ है। शराब घोटाला की ईडी जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। सिंडिकेट बनाकर घोटाले को अंजाम दिया गया, सिंडिकेट बनाया गया है। उसके बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी इसी मामले में हो चुकी है। ऑलरेडी वो जेल में बंद है। फिलहाल कवासी जेल में बंद बताए जा रहे हैं, वो जेल में है। निलंबित आईएएस अनिल टूटेजा भी जेल में ही है, वो भी जेल में है। सीएसएमसीएल के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर डेबर, कारोबारी अरविंद सिंह ये और कारोबारी विजय भाटिया ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सारे लोग जेल की रोटी खा रहे हैं, यानी जेल में हैं। ये 3200 करोड़ से ज़्यादा का शराब घोटाला है और ये तीसरी मर्तबा है जब ईडी की टीम ने ये कार्यवाही की है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर। ये भिलाई स्थित आवास है जहां पर बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर भिलाई पुलिस मौजूद है, भिलाई पुलिस यहाँ पर है। अंदर सीआरपीएफ की टीम है और पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया है, चूंकि यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए थे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। और इस बार 6 गाड़ियों से टीम पहुंची हुई है। अब आपको ग्राफिक्स में क्या क्या है, ईडी ने छापा क्यों मारा है, अपने दर्शकों को वो बता दें। ईडी ने आज छापा क्यों मारा, ये हमारी हेडलाइन है, यानी हेडर है। ये वजह देखिए आ गई। 3 दिन पहले नवनीत तिवारी की गिरफ्तारी हुई। देखिए 3 दिन पहले नवनीत की गिरफ्तारी हुई है। कोल स्कैम का मुख्य आरोपी है नवनीत तिवारी। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कौन है, नवनीत से शराब के पैसों को लेकर भी पूछताछ हुई, यानी कोल और शराब दोनों से। नवनीत से पूछताछ के बाद यह छापा पड़ा है, इसकी आशंका हम व्यक्त कर रहे हैं। कोल और शराब घोटाले के संबंध में भूपेश से पूछताछ संभव है और 3 दिन पहले नवनीत तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी।
तो यानी ये दो मामले हो सकते हैं, एक तो नवनीत तिवारी की जो गिरफ्तारी है उसने कुछ बता दिया हो, या पवन बंसल जो सरकारी गवाह बन गया है उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हो, ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी का फैक्ट ये है कि भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर, जो उनका निज निवास है, वहां पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और हमारे संवाददाता आपको लगातार हर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको बता रहे हैं, चाहे तहसीन जैदी हो या कोमल धनेसर हो, वो भी पूरी जानकारी दे रही है। कोमल वहां पर मौजूद हैं। कोमल ने ही सबसे पहले बताया कि सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है वहां पर, और कोमल ने ये बताया कि वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। कोमल ने यह भी जानकारी दी कि आज भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन है, और कोमल ने यह जानकारी बताई कि लगातार वहां पर कार्रवाई चल रही है। और ये भी हमारे संवाददाता तहसीन ने बताया कि किस तरह से पवन बंसल का इसमें नाम हो सकता है, पवन बंसल का। और दो संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं, तहसीन दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ कोमल धनेसर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोमल ये दिख रही हैं और ये भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, ये कहाँ का आवास है? रायपुर का आवास है। और कोमल भिलाई, कोमल मोबाइल पे कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हैं, इसलिए मैं उनके पास बाद में आऊँगा। तहसीन के पास पहले आता हूँ। तहसीन, चूंकि 9:04 हो गए हैं और आपके सोर्स बहुत तगड़े हैं, मुझे पता है कि ईडी क्या कर रही है ये जानकारी अभी किसी के पास नहीं होगी, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। आपके अनुभव के आधार पर, चूंकि नवनीत तिवारी की गिरफ्तारी हुई है एक बार, पवन बंसल जो है वो सरकारी गवाह बन गया 2 बार, ईडी की टीम तीसरी बार यहां पर क्यों आई है भूपेश बघेल के आवास पर? उसके लिंक क्या क्या हो सकते हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल जी, पहले ये बताऊं कि जो नवनीत तिवारी की गिरफ्तारी हुई है, नवनीत तिवारी जो कोल घोटाले के मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी जो जेल में बंद है, जिनकी आज सुप्रीम कोर्ट में जो जमानत पे बहस हुई थी, आज उस पर एक अहम फैसला भी आने वाला है। तो वो गिरफ्तारी जो है नवनीत तिवारी की, वो ईओडब्ल्यू ने की है कोल घोटाले में। और ये जो यहाँ पे एक जानकारी साझा करते चले आपके साथ और दर्शकों के साथ कि पप्पू बंसल से ईडी ने पिछले दिनों, इवन जो अभी बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले काफ़ी लंबी पूछताछ, काफ़ी दिनों तक पूछताछ उसमें की है, उसके बाद ये रेड कार्रवाई यहाँ पे की गई है। तो इस बात की आशंका ज़्यादा है, इस बात की उम्मीद इस बात से ज़्यादा है कि ये जो रेड कार्रवाई हुई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पे, वो आबकारी घोटाले से जुड़ी हो सकती है। हालांकि अभी एजेंसी ने इस बात की स्पष्ट संकेत नहीं दिए कि क्यों इन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन इस बात की ज़रूर पुख्ता जानकारी हमारे पास आई है कि पप्पू बंसल ने जो है वो सरकारी गवाह बना है। अभी हालांकि इस बात की भी जानकारी एजेंसी ने अभी स्पष्ट नहीं की है, लेकिन हमारे कोर्ट के पुख्ता सूत्र इस बात के बता रहे हैं कि पप्पू बंसल सरकारी गवाह बने हैं और सरकारी गवाह बनने के बाद कई बड़े कांग्रेसियों के नाम भी लिए हैं। हालांकि वो नाम कौन कौन से हैं इस बात को अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आबकारी घोटाले में एक डायरी मिली थी, अगर दर्शकों को जिनको ध्यान है, अगर नहीं है तो हम आप पहले बताते चले कि पिछला रिकॉर्ड ये है कि आबकारी घोटाले में एक डायरी मिली थी जिसमें कई बड़े कांग्रेसियों के नाम थे, किसको कितना पैसा जाता था। उसमें राम गोपाल अग्रवाल भी थे जो कोषाध्यक्ष थे, वो उनके पास लगभग 1200 करोड़ रुपए उसमें जाना बताया गया। ये चार्जशीट में भी बताया गया, डायरी में ही नहीं। जो ईओडब्ल्यू की जो चार्जशीट पेश हुई हैं, अभी तक 4 चार्जशीट आबकारी में पेश हो चुकी है, उसमें सब में ये बात लिखी है कि पार्टी फंड में भी ये पैसा गया है, और वो अगर पार्टी फंड में पैसा गया है तो वो राम गोपाल अग्रवाल के जरिए गया है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा माना जा रहा है, जो जानकार हैं, कि ये जो कार्रवाई है इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि ये आबकारी घोटाले में हो सकती है, क्योंकि पप्पू बंसल ने से पिछले दिनों काफ़ी लंबी पूछताछ हुई है। इवन ईडी ऑफिस में वो सुबह 8:30-9 बजे आते थे और रात को 12:30-1 बजे तक वो वापस जाते थे। तो लंबी पूछताछ उनसे हुई है पिछले एक हफ्ते पहले, और इस बात की भी जो हमारे पास जानकारी है कि वो सरकारी गवाह बने हैं। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि एजेंसी ने भी नहीं की है और अभी कोर्ट से भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि उनकी वो सरकारी गवाह ज़रूर बने हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि आज जो कार्रवाई है
वो ईडी की बड़ी कार्रवाई में तब्दील हो सकती है। देर शाम तक कुछ ना कुछ बड़ा कर सकती है ईडी। हालांकि इससे पहले भी 2 बार कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता तहसीन ये आशंका जता रहे हैं कि ईडी आज कुछ ना कुछ बड़ा कर सकती है और उन्होंने पप्पू बंसल का एंगल भी बताया। कोमल भी जुड़ी है और सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, आपके पास अभी का क्या अपडेट है, क्या बड़ी जानकारी? चूंकि तहसीन बता रहे कि ईडी आज कुछ बड़ा कर सकती है। बिल्कुल, देखिए राहुल, लगातार शराब के मामले को लेकर, कोल में जो घोटाला हुआ उस मामले को लेकर लगातार ईडी जांच कर रही है और अभी मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। 5 दिन का ये मानसून सत्र था, विधानसभा का आज अंतिम दिन है और स्वाभाविक रूप से याद होगा कि उससे पहले भी जब बजट सत्र चल रहा था उस दौरान भी यही हुआ था और सारे कांग्रेस के विधायक वहां भूपेश बघेल के घर गए थे, वहां पर धरना प्रदर्शन किए थे और आज लास्ट दिन है मानसून सत्र का। तो ऐसे में आज का हो सकता है कि कांग्रेस सबसे पहले प्रश्नकाल में ही ये मुद्दा उठाए कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बार बार कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं। और इससे पहले भी याद होगा कि भूपेश बघेल कहते रहे हैं कि ईडी जो है 1 बार 2 बार नहीं, मेरे घर कई बार आने वाली है क्योंकि ईडी को मेरे घर से बहुत लगाव है। ये कई बार भूपेश बघेल कह चुके हैं और निश्चित तौर पर ये भूपेश बघेल के घर तीसरी बार ये रेड हुई है ईडी की। और इससे पहले की बता दें कि शराब के मामले को लेकर लगातार गिरफ्तारियां हुई है और उस गिरफ्तारियां में जो लोग हैं उन्होंने भी जो है पूरी जानकारी दी है और संभवतः भूपेश बघेल का डायरेक्ट सीधे तौर पर नाम लिया गया है, उसके आधार पर ईडी यहाँ पर पहुंची हुई है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर भूपेश बघेल को लेकर कई तरीके की बातें आती है कि जो है उनकी गिरफ्तारियां हो सकती है क्योंकि पहले ही पूर्व मंत्री कवासी लखमा मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और समझा जा सकता है कि कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री थे उस समय और उसी समय जो है ये सारा खेल जो हुआ, जो 2200 करोड़ रुपए का जो आबकारी में घोटाला हुआ था और इसके अधिकारी भी जेल के अंदर है, जो अनवर ढेबर है वो भी जेल के अंदर है। तो आप समझिए कि किस तरीके से सारे कारोबारी से गिरफ्तारी हो सकती है, जनप्रतिनिधि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए आशंका है, ध्यान दीजिएगा। सौरभ, एक चीज मैं आपसे और कंफर्म करना चाहूंगा, फिर कोमल के पास जाऊंगा चूंकि कोमल वहां पर मौजूद है जहां पर ये दबिश की कार्रवाई चल रही है। कोमल, तब तक थोड़ी और जानकारी आप इकट्ठा कीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक भूपेश बघेल कार्यालय की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है कि आज तमनार के जंगलों में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, अडानी से मामला जुड़ा हुआ है, उसके मद्देनजर ये ईडी की छापेमारी हुई है। साहब ने भेज दिया है, भूपेश बघेल कार्यालय लिखा है। तो क्या उसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता ये प्रश्न नहीं उठा सकते? क्या ये प्रश्न भूपेश बघेल उठा सकते हैं? चूंकि आप विधानसभा का सत्र लगातार कवर कर रहे हैं, तो ये जरा जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। जो एक्स पर पोस्ट किया गया है उसके पीछे का फैक्ट क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए लगातार आपको याद होगा कि अडानी के मामले को लेकर भूपेश बघेल 24 विधायकों को लेकर वहां पर तमनार गए थे और उस दौरान जो कांग्रेस के भीतर ही काफी जो है हंगामा हुआ था, एक दूसरे के बीच जो है आंतरिक रूप से जो है बयानबाजी भी हुई थी और उसकी पूरी जानकारी पीसीसी जो प्रभारी हैं सचिन पायलट, उनको भी दी गई थी कि भूपेश बघेल किस तरीके से ले गए। और निश्चित तौर पर भूपेश बघेल और कहीं ना कहीं अडानी को टारगेट ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि लगता है दरअसल इसके पीछे समझिएगा राहुल गांधी अपने कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सभा में अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए भूपेश बघेल भी कॉपी करते हैं राहुल गांधी को कि किस तरीके से जो उनके नेता कहते हैं उन्हीं को ही टारगेट किया जाए। और इससे पहले भी याद होगा कि कई बार इस तरीके के वो आरोप लगाते रहे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, अगर अडानी और अंबानी का नाम लो तो उनके घर ईडी पहुंचेगा। ये बात जो विपक्ष के नेता हर बार कहते हैं जब ईडी या अलग अलग की तमाम एजेंसियां उनके घरों तक पहुंचती। तो ऐसे में भूपेश बघेल का कुछ देर पहले जो ट्वीट आया हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, वो भी यही बताने की कोशिश हो रही है कि अडानी ही इसके पीछे है। अडानी का अगर विरोध करेंगे तो जेल जो है गिरफ्तारियां होंगी, उनके घर सेंट्रल एजेंसियां पहुंचेगी। ये तमाम कांग्रेस के बड़े नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है, ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस के विधायक जो है एक बार फिर से भूपेश बघेल के घर जाएंगे क्योंकि पिछले बार जो काफी हंगामा वहां पर हुआ था, उसको लेकर जो सन्नी अग्रवाल है उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। आपको मालूम होगा कि ईडी के अधिकारियों जो गाड़ी के ऊपर जो है वहां पर हमला हुआ था। तो अब देखना होगा कि आज सत्र की शुरुआत जो 11 बजे होने वाली है, अंतिम दिन है, तब कांग्रेस कुल मिला के मेरा सवाल यह था कि क्या भूपेश बघेल के अलावा दूसरे भी लोग उठा सकते हैं? ये तो उठा सकते हैं। देखिए तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और
तहसीन लगातार फोन पे जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। कोमल से भी जानकारी लेंगे कि अभी वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद लगातार यह खबर जारी रहेगी, चूंकि भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा है। हर अपडेट IBC 24 आपको देगा।